भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में सियासी बदलाव हो चुका है और वहां पर अब तस्वीरें बद से बदतर होती जा रही हैं। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर कॉल करें। वहां पर आए दिन हिंसक माहौल दिखाई दे रहा है, हिंसाएं हो रही हैं और बेगुनाह लोग वहां पर मारे जा रहे हैं। ये तस्वीर कहीं ना कहीं पूरे समाज को विचलित कर रही है, परेशान कर रही है। ऐसे में सूफी खान का एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। यहाँ पर उन तमाम लोगों के लिए दुआएं की जा रही हैं जो बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, खासकर वो लोग जो भारत के रहने वाले हैं, और इसके साथ ही वो बेगुनाह लोग भी जो लोग बांग्लादेश में फंसे हुए हैं और हिंसा का शिकार हो रहे हैं। हमारे साथ सूफी खान का एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौसर मजीदी साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो दुआएं हो रही हैं पूरे देश में उन फंसे हुए लोगों को बचाने का प्रयास चल रहा है, सरकार प्रयास कर रही है, और बांग्लादेश में जो स्थितियां इस समय दिखाई दे रही है उसको लेकर यहां पर भी दुआएं करी जा रही हैं। और सूफी खान का एसोसिएशन ने दुआ करी है बांग्लादेश में फंसे हुए उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी जान खतरे में डाले हुए हैं और जिनकी जानें चली गई हैं। मजीदी साहब, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दुआएं की जा रही हैं, किस तरीके से बांग्लादेश का जो माहौल बिगड़ चुका है उससे किस तरीके से उन लोगों को राहत मिल सकेगी। देखिए, हम लोग तो सूफ़ी आस्था के लोग हैं और हमारा काम ही मतलब वो अमन और शांति के लिए बात करना और काम करना है। और हमारे संगठन ने हमेशा दुनिया भर में जहाँ कहीं भी किसी भी मज़लूम पर ज़ुल्म हो रहा हो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और उनके हक़ में दुआ की है। तो आज भी हम लोगों ने सूफ़ी खानका एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी हमारी खानका फ़ैज़िया मजीदिया में इकट्ठा हुए और हम लोगों ने बांग्लादेश में जो बेकसूर लोग हैं, जो मतलब जो है वहाँ पे औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ख़ास तौर से हमारे जो माइनॉरिटीज़ हमारे हिंदू भाई उनका कत्लेआम किया जा रहा है। और हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनके साथ ज़िना बिल जब्र यानी बलात्कार की ख़बरें आ रही हैं। ये सारी ख़बरें जो है वो दिल को दहला देने वाली ख़बरें हैं और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ख़बरें हैं। लिहाजा हम लोगों ने इस सिलसिले में आज एक ख़ुसूसी दुआ का इजलास किया और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से बांग्लादेश के बेकसूर लोगों की जान माल, ख़ास तौर से वहाँ की हिंदुओं की जान माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की है। अभी भी तमाम लोग बांग्लादेश में फंसे हुए हैं जिनको वहां से बचाने का प्रयास सरकार कर रही है। इसके साथ ही अब जो आवाम है वो भी दुआ कर रही है, लेकिन सूफी खान का एसोसिएशन जो कि मुस्लिम संगठन का जुड़ा हुआ एक हिस्सा है और लगातार आतंकी और अराजक तत्वों के विरोध में रहता है। पीएफआई पर भी प्रतिबंध लगाने वाला ये एक बड़ा संगठन है जिसने लगातार पीएफआई जो संगठन है इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया था, और अब ये दुआ भी कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश में जो लोग फंसे हैं उनको राहत मिल जाए, वो बच जाए, उनके साथ जो दहशतगर्दी हो रही है उस पर अंकुश लग जाए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेंगे। सर, ये बताइए, जो दुआ आप लोगों ने करी है उस दुआ से क्या लगता है, दुआ का असर कितना होगा? बिल्कुल, दुआ का अर्ज़ जब दुआ अर्ज़ से होती है तो आवाज़ जो है फ़र्श से लग के जाती है। अर्ज़ और फ़र्श दोनों आवाज़ जो है गूंजती है। और हम लोगों ने दुआ करी, हम लोग सूफ़ी लोग हैं और हमारा मखलूक़ खुदा के लिए दुआ करना ही काम है। जैसे कौसर मजीदी साहब ने बताया, इंशाअल्लाह हम लोग ने भी दुआ करी कि वहाँ के लोगों को अमन और शांति मिले। तो देखिए, यहाँ पर दुआएं की गई हैं जो भारतीय बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, जो उस हिंसा का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए दुआएं हैं। कौसर साहब, आप लोग लगातार आतंकी संगठनों के लिए आवाज बुलंद करते रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके का माहौल वहां है, कब तक सुधर पाएगा, कैसे वहां के लोगों की जान बच पाएगी? देखिए, जो जिस तरीके का वहाँ माहौल है, वो जो तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, ये ज़ाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है। और जहाँ तक हम लोगों ने मुशाहिदा किया है, हमारे संगठन के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो फ़ॉरेंस के गतिविधियों को बराबर देखा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो जो सामने आई उसमें यही निकल कर के आया है। ये पाकिस्तान की आईएसआई और मुस्लिम ब्रदरहुड की साजिशों के चलते एक लंबी प्लानिंग के बाद जैसे ही भारत में राजनीतिक रूप से जो है सरकार थोड़ी-सी कमज़ोर हुई, वैसे ही पड़ोसी देश में इस तरीके की हलचल और गतिविधियाँ हुई। तो ज़ाहिर है इसके पीछे एक लंबी
प्लानिंग काम कर रही है और हमारी देश की सरकार को इसके बारे में अलर्ट रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए और हमको उसी तरीके से प्रबंध करने चाहिए जैसा कि 1971 में तत्कालीन सरकार ने प्रबंध किए थे। हमको उसी तरीके से सतर्क और होशियार इस मुल्क के बारे में रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जो कट्टरपंथी शक्तियाँ वहाँ पर सक्रिय हो रही हैं, ख़ास तौर से जमात इस्लामी जो बांग्लादेश की जमात इस्लामी है, उसका इतिहास बड़ा ख़राब रहा है और ये बात लंबी हो जाएगी। वरना हमारी सरकारों को ये चाहिए है, हमारी सरकार को ख़ास तौर से ये चाहिए है कि जो भी बांग्लादेश में हो रहा है उस पर नज़र रखें और अगर आवश्यकता पड़े तो सरकार हस्तक्षेप करते हुए वहाँ के निर्दोष लोगों की जान बचाए। तो देखिए लगातार दुआ की गई है कि जो भी भारत के रहने वाले जो बांग्लादेश में उस हिंसा का शिकार हो रहे हैं, उस सियासी हलचल के शिकार हो रहे हैं, वो महफूज रहें। वहाँ पर जो भारतीय बेटियां हैं, जो लेडीज़ वहाँ पर रुकी हुई हैं, उनकी हिफाजत हो, उनकी आबरू की हिफाजत हो। इसके साथ ही जो लोग वहाँ पर बेगुनाह हैं, फिर वो चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, लेकिन उन सभी के लिए कानपुर में सूफी खानका एसोसिएशन ने दुआ करी है और इस बात का भरोसा जताया है कि उनकी दुआ कबूल की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।